हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले के वीडियो में इलेक्ट्रॉन के मास, प्रोटॉन के मास, न्यूट्रॉन के मास, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर चार्ज और न्यूट्रॉन पर चार्ज हम लोग पढ़ लिए थे और हम लोग कुछ विशेष जानकारी प्राप्त किए थे कि कोई वस्तु तो किसी अन्य वस्तु से यदि घर्षण करते हैं, लगड़ते हैं, तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश करती है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसमें प्रवेश करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने और ग्रहण करने के आधार पर हम लोग उस पदार्थ को दो भागों में बांट दिए थे। एगो के नाम दिए थे धनात्मक, एगो के नाम दिए थे ऋणात्मक। यानी धन आवेश और ऋण आवेश से संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए थे और धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के परिभाषा भी पढ़े थे और वहां से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा भी किए थे। आज हम लोग कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे कि पिछले की वीडियो हम लोग जाने थे कि कोई वस्तु पर धन की संख्या और ऋण की संख्या बराबर होती है और नेचर एक दूसरे के विपरीत होता है तो वह वस्तु विद्युत का उदासीन माना जाता है। क्यों होता है तो आज कारण जानते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं परमाणु विद्युत का उदासीन क्यों होता है। तो जैसा कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप लोग समझिए, मान लेते हैं कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई पदार्थ है, मान लेते हैं परमाणु है, क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं या हमें दिखाई दे रहा है वह सब पदार्थ है, विजिबल हो या इनविजिबल हो, दोनों तरह से। ज्यादा हम लोग विजिबल पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग परमाणु भी कहते हैं। परमाणु क्या है? तो पदार्थ के सबसे अंतिम टुकड़ा है। जब परमाणु का जब नाम दिया जा रहा था तो उससे पहले जॉन डाल्टन के द्वारा माना गया कि परमाणु किसी पार्टिकल का अंतिम टुकड़ा है। अर्थात जब किसी पदार्थ को जब तोड़ेंगे तो वह हमेशा अणु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब अणु से छोटा क्या होता है? परमाणु होता है। अब बाद में जब साइंटिस्ट लोग आए, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक जैसे साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने बताया कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। बहुत सारे कहानी इसमें उदाहरणाएं दी गई है। तो आइए जानते हैं कि परमाणु में मान लेते हैं कि 3 धनात्मक आवेश लिए हैं या 3 ऋणात्मक आवेश लिए हैं, तो प्लस को धन आवेश कहेंगे, ऋण को ऋण आवेश कहेंगे। तो यहाँ पे लिखे कि नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? तो यहाँ पे लिखे नेट चार्ज इक्वल टू, तो क्या गो प्लस है? 3 गो, 3 प्लस लिख देंगे। जोड़ना है तो प्लस लिख देंगे। माइनस क्या गो है? 3 गो, तो माइनस क्यों लिख देंगे? तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। यानी संख्या तो बराबर हुआ यहाँ पे दोनों के, धन आवेश और ऋण आवेश के, लेकिन नेचर एक दूसरे के विपरीत है। इसीलिए परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। एक और पार्टिकल होता है, आप लोग पढ़िएगा लाइट में, जिसको बोलते हैं हम लोग फोटोन। फोटोन पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। आइए यहाँ पे जानते हैं कारण क्या है। यदि कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी माइनस की संख्या और प्रोटॉन की संख्या यानी धन की संख्या बराबर होती है, यानी दोनों समान होगा, लेकिन प्रकृति यानी नेचर एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी धन और ऋण की जो प्रकृति है, नेचर एक दूसरे के विपरीत होगा, तो उसे उस वस्तु को विद्युत का उदासीन कहते हैं। एकदम सिंपल डिफिनेशन है। यदि किसी पदार्थ पर धन और ऋण की संख्या बराबर होगी लेकिन नेचर एक दूसरे के विपरीत होगा तो वह विद्युत का उदासीन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर नेट चार्ज कितना होगा? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जानकारी के लिए लिखे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन नेचर एगो पर धन होगा, एगो पर ऋण होगा, तो टोटल चार्ज निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। एक विशेष जानकारी आपको दे देते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, एम के मतलब मास और पी के मतलब प्रोटॉन, ई के मतलब इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा और मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अगर पूछे कि मास किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। किसके तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में। एगो यहाँ पे लिखिए, विद्युत आवेश को माइक्रो कूलम, मिली कूलम और नैनो कूलम में व्यक्त किया जाता है।
इसको हम लोग म्यू पढ़ा जाता है, न्यू नहीं म्यू। तो आप लिखे हैं 1 माइक्रो कूलम, इसको पढ़ते हैं माइक्रो, तो 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर -6 कूलम होता है। 1 मिली कूलम बराबर होगा 10 के पावर -3 कूलम। अब 1 नैनो कूलम बराबर होगा 10 के पावर -9 कूलम। तो 3 को फॉर्मूला याद के लिए रहिएगा कि विद्युत आवेश को माइक्रो कूलम, मिली कूलम और नैनो कूलम में व्यक्त करते हैं। जब हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उस बुक में एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल मिली कूलम, नैनो कूलम, माइक्रो कूलम में दिया हुआ है, तो वहां पे चेंज करने के लिए सब फॉर्मूला को उपयोग करेंगे हम, तो वहां पे जरूरी पड़ता है। आप लोग इतना उतारिए, आगे बढ़ते हैं। तो वहां से एक और बेसिक जानकारी यहाँ पे लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन के अनुसार, एक वैज्ञानिक थे थॉमसन, और उन्होंने एक चीज की खोज किए थे जिसका नाम दिए थे विशिष्ट आवेश। तो यहाँ पे लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन के अनुसार हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की, कोई पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, अगर उस पर आवेश कोई होगा या धन होगा या ऋण होगा, कोई आवेश Q और उसका द्रव्यमान m है, तो इसका अनुपात Q बटा m के रूप में होता है, तो उसे विशिष्ट आवेश कहते हैं। कोई पूछे कि विशिष्ट आवेश किससे कहते हैं, किसी वस्तु का आवेश ले लेना है और उसका द्रव्यमान लेना है, दोनों का जब अनुपात निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगा उसी को जे थॉमसन ने नाम दिए थे विशिष्ट आवेश। यहाँ आप लिखे अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे 1897 ईस्वी में। आप लोग याद के लिए रहिएगा, जे थॉमसन, जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे कैथोड किरण की सहायता से। लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, जो हम लोग याद करते हैं कि 9.1 गुने 10 का पावर -31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का मास, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम होता है। यह मान जे थॉमसन नहीं ज्ञात किए थे, यह मान 1913 ईस्वी में मिलीकान नामक साइंटिस्ट ने ज्ञात किए थे। जे थॉमसन ने विशिष्ट आवेश का मान निकाले थे, Q बटा m बोले कि कांस्टेंट है, और Q बटा m का वैल्यू होता है 1.75 गुने 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा और द्रव्यमान का मात्रक केजी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं विशिष्ट आवेश कहते हैं, यानी Q बटा m को ही विशिष्ट आवेश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि Q बटा m यानी अर्थात विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक कूलम प्रति केजी होता है, और Q बटा m यानी विशिष्ट आवेश का सीजीएस मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट शॉर्ट में बोला जाता है ESU बटा ग्राम या स्टेट कूलम प्रति ग्राम होता है। क्यों? क्योंकि आवेश का 2 सीजीएस मात्रक होता है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलिए या स्टेट कूलम कहिए, इसलिए इसका 2 मात्रा बन जाती है। फिर लिखिए Q बटा m की बीमा, तो आवेश की बीमा यहाँ पे लिख देंगे AT होगा, और द्रव्यमान की बीमा m होता है, और नीचे से ऊपर लिख के चल जाएंगे, पावर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, यह दोनों सेम लिखा जाएगा। तो m के पावर -1, a के पावर 1 और t के पावर 1 होता है। अब यह जो वैल्यू है, यह जो बीमा है, यह Q बटा m के बराबर होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो स्टार्टिंग में जब यह मान निकाले थे जे थॉमसन 1897 के आसपास में ही, तो इसी मान को गलत काटे थे मिलीकन नामक वैज्ञानिक ने कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो मिलीकन ने तेल की बूंद की सहायता से 1913 ईस्वी में एक नया इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान और चार्ज की डिस्कवरी किए, और उन्हीं के द्वारा अभी जो डाटा हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, यह मिलीकन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किए थे 1913 ईस्वी में। जब 1913 ईस्वी मिलीकन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज ज्ञात किए, तो जाके 1923 ईस्वी के आसपास में मिलीकन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास याद किए हुए हैं और चार्ज, यह मिलीकन नाम के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा नहीं। जे थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे और यह बताए थे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक पार्टिकल है, धनात्मक पार्टिकल
नहीं है। अब इसी को प्रयुक्त तर्क के आधार पर आगे प्रोसेस बढ़ाया था कौन है, मिलिकन, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय जाता है जे थॉमसन को ही। तो आप लोग इतना उतारिए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त यहां से अब आगे हम लोग को पढ़ना है आवेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग चार्जिंग। तो चार्जिंग तीन प्रकार के होता है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हम लोग यह घर्षण और चालन और प्रेरण हम लोग सही तरह से स्टडी करते हैं। तो यहां आप लोग उतारिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशन क्या है, वो कितने प्रकार के होता है, चार्ज करने का विधि क्या है।